नमस्कार जी, मैं मंजू। सुबह सुबह का टाइम है और तारीख जो बताऊं तो सितंबर की आज 26 तारीख है, इसलिए बता रही हूँ कि ये आज का ही वीडियो है। तो ये मेरे वाटर लिली देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सुबह सुबह का पानी अभी देने मैं आई हूँ। कुछ प्लांट्स में डाल दिया है, कुछ में अभी डालना है। तो आज कल मैंने क्या काम किए हैं, तो मैंने सिलोशिया को, जैसे जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो उन्होंने देखे ही होंगे कि मेरे गार्डन में लॉन्ग वैरायटी वाले खूब बड़े बड़े जो लंबी हाइट के पौधे सिलोशिया के हैं। तो मैं चाहती थी कि उन्हें ड्वार्फ किया जाए, तो किन कारणों से हम उन्हें ड्वार्फ बना सकते हैं और अलग अलग कारण बताऊंगी। और अलग ही तरह के फिर उनमें फ्लावर्स आते हैं, तो जो आपको पसंद हो तो कुछ आप जो नेचुरल तरीके से जितनी हाइट के हैं वैसे भी रख सकते हैं और कुछ अपनी पसंद के करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण मैं बता रही हूँ, कैसे जैसे सीज़न नहीं होता है, जो लगाने का टाइम होता है वो उस टाइम से हट के आप ग्रो करते हैं तो बड़े छोटे छोटे जो पौधे आपके तैयार होते हैं और छोटी छोटी में ही फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सीज़न नहीं होते तो पौधे को फूल देने होते हैं। बट वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल छोटू छोटू से। तो कई बार आपने देखा होगा जब सीज़न नहीं तो आप डाल देते हैं तो वो फूल होते हैं। तो एक तो तरीका वो हो गया। और फ्लावर जो छोटे हाइट के पौधे रखने का दूसरा तरीका ये है कि जब आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ हो रही हो, अच्छी मिट्टी मतलब अच्छी खाद मिट्टी पॉट में बना के उसे लगाया हो, अच्छी ग्रोथ हो रही हो, अभी फूल आने में काफ़ी टाइम हो, तो उसे थोड़ी सी जो एक हाथ भर जितना या फिर 2 हाथ भर जितनी हाइट का रख के कट कर दें पौधे को, तो उसमें खूब सारी ब्रांचेज आएंगी। बट उसमें क्या होता है कि जो एक टॉप पे फूल बड़े साइज़ का आता है, बाकी छोटे छोटे आते हैं, तो उस तरह से नहीं आएंगे। फिर फूलों के जो साइज़ हैं वो छोटे हो जाएंगे, पर पौधे की हाइट जितना आप रखना चाहते हैं आपके इच्छा मुताबिक उतनी हाइट हो जाएगी। तो ये मेरे गार्डन में खिलते हुए पिटूनिया भी देखिए। तो बाकी जो तीसरी चीज़ है, तो आप किसी भी पॉट में खूब सारी घनी घनी पौधे लगा देते हैं, तो किसी पौधे को जो जल्दी खुराक ले लेते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिन्हें खुराक नहीं मिलती है, कंपटीशन रहता है पौधों में आपस में, तो वो फिर अनहेल्दी पौधे रह जाते हैं। तो उनमें से हेल्दी जो चुनना चाहते हैं चुन लीजिए। तो अगर उस तैयार पौध में से आप टाइमली जो आप अलग अलग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जैसे एक पॉट में एक पौधा लगाते हैं, या ज़्यादा बड़ा पॉट हो तो 2 पौधे भी लगा सकते हैं, तो वो बहुत ही शानदार, जैसे कि उनकी हाइट होती है होनी चाहिए, फूलों का साइज़ भी बड़ा आएगा, उस तरह से वो चलेंगे। और अगला जो तरीका बता रही हूँ, ये मेरे गार्डन में खिलते हुए जो ओलियंडर के फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो अगला तरीका जो है उन्हीं पॉट में से चलने दीजिए, और जो हेल्दी पौधा होगा अच्छी अभी उनकी खूब घने घने पौधे होंगे, पूरे अच्छे से तो ग्रोथ नहीं होगी पर फूल आना लगना खिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर उन्हें ट्रांसप्लांट कर दीजिए, तो हाइट जो है वो फिर कम हो जाएगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसी बात कर रही हूँ मैं। जैसे कि ये मैंने कुछ एक पौधे छोटे छोटे पॉट में जहाँ बेकार पड़े ऐसे, उसमें तो ये स्टैकिंग भी इसमें खूब लंबी लगेगी, तो स्टैकिंग में लगा नहीं पाई टाइमली, और इतने तोड़े मुड़े हो गए हैं। और जब बहुत बड़ा फूल ये इनमें आएंगे तो ये बहुत ही झुके हुए और ख़राब लगेंगे। तो ये 4 इंची पॉट में एक लगाया, और एक ये डिब्बे में, इसमें भी थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है। और ये देखिए, तो मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबे हों, तो मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे पौधे हों। तो इसकी पत्तियाँ जैसे मैंने पूरी काट छांट दी थी, तो ये अभी न्यू ग्रोथ होने लगी है। तो थोड़ी खुराक है, बट एक एक पौधा लगाया है, टाइमली लगा दिया, तो बड़े बड़े होने लगे हैं। तो मैं इसी तरीके से बचना चाह रही थी कि स्टैकिंग भी खूब लंबी लाओ। और फिर कई बार ये होता है कि आप जो जैसे आंधी तूफान चलता है, टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो पौधों की जो शेप है आपकी वो ख़राब हो जाती है। और थोड़ी कम हाइट के होंगे तो वो फिर आराम से चलते हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। जैसे कि इस बड़े से छोटे से पोट में, मैंने 4 इंची का पोट होगा, इसमें मैंने खूब सारी पौध लगा दी थी, तो हेल्दी जो पौधे निकाल दिए हैं, और ये देखो अनहेल्दी, इनमें भी फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। और इनको भी मैं अगर बड़े पोट में लगाऊंगी तो ये भी पौधे की हेल्थ जो है अच्छी हो जाएगी, पर ड्वार्फ ये बन जाएगा हमारा इस तरह से। और
ये कल या परसों ये ट्रांसप्लांट किया है। ये फूल निकलना शुरू हो गया था, तो ये इजीली फूलों के साथ ही ट्रांसप्लांट हो जाते हैं जब ये। और कुछ एक पौधे मैंने ये इस पोट में लगाए थे, तो इसमें से भी हेल्दी पौधे जो है मैंने निकाल लिए हैं। अभी ये देखोगे गमले खाली हुए, तो ये भी 1-2 इतने बड़े बड़े पौधे भी, इससे भी बड़े बड़े हाइट के आप निकाल सकते हैं। तो एक ये मैंने ट्रांसप्लांट किया, ये भी कल किया था। हाँ, और आगे पीछे ऐसे ही कर रही हूँ। तो इसको थोड़ा छाया वाली जगह में एक ये मैंने किया। तो ये देखिए बड़े साइज़ का फूल आता है, तो जब ये बनना शुरू हो गया तो मैंने अभी ये ट्रांसप्लांट कर दिया। तो चलो मैं ये आपको निकाल के बता ही देती हूँ। तो इसमें मैंने छाया वाली जगह में, तो जब भी इसको निकालें, पानी गमले का जहाँ कहीं भी आपने पौध लगाई है गमले में पानी दे लें। तो रूट जो है इसकी बंधी हुई होती है, मिट्टी जैसे बंधी हुई। ये देखिए ये कल लगाया तो अभी ये पकड़ा भी नहीं है इन्होंने अच्छे से। तो इस तरह से ये मैंने मिट्टी के साथ ये साइड पे गमले के किसी गमले में, तो मेरे बहुत सारे गमलों में ये पौधे अपने आप भी निकल आए हैं और मैंने ग्रो भी किए हैं। तो इसे फिर मैं दबा दूंगी और छाया में रख दूंगी, और साथ के साथ ये इस तरह से बंधा हुआ होगा मिट्टी से, तो ये साथ के साथ चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं, और जैसे जैसे फूल पौधा भी बड़ा होता जाएगा, फूल भी बड़े होते जाएंगे, साथ के साथ फिर हम स्टैकिंग भी लगा देंगे इसमें। तो ये ट्रिक देखा कितना बढ़िया है। तो ये मुझे सबसे बढ़िया अच्छा लगा कि इस तरह से मैं जो ड्वार्फ वैरायटी के मेरे पास नहीं है उन्हें मैं ड्वार्फ साइज़ के बना सकती हूँ। हाँ, एक इस बैग में भी मैंने पॉली बैग में ये मैंने ट्रांसप्लांट छोटा सा कर दिया। तो ये देखो फूल आना स्टार्ट हो गया है। तो ये छोटा ही पौधा मेरा रहेगा। तो ये लॉन्ग वैरायटी वाले हैं सब। तो ये शुरू में तो ऐसे फूल हैं, और बाद में जब पूरा बन जाएगा तो खूब बड़े बड़े बन जाएंगे। तो ये अगर आप चाहते हैं कि लंबे पौधे हो गए हैं, अब एक तरीके से जो जैसे मैंने बताया कि कटिंग करके कैसे बनाने हैं, तो इस तरह से ये देख लीजिए। तो मान लो कि आप इतनी हाइट रखना चाहते हैं, ये 1 हाथ भर जितनी हाइट रखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ से कट कर दीजिए। तो यहाँ से जो ब्रांचेज इसकी निकलेंगी, ऊपर फूल फिर आपके छोटे छोटे फूल आएंगे। जब थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो इतना रख लीजिए। ये नीचे गमला है और ये मेरा हाथ है, इतना रख लीजिए। तो फिर ये बाकी का हिस्सा जो इतना लंबा ऊपर तक, वो सारा आपका कट जाएगा, पर जो बड़ा वाला जो फूल है ना ऊपर वाला, वो फिर नहीं आएगा। ये है इसका। तो मैं अपने गार्डन में ये सब जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और इससे जो हमारे मनपसंद हमें शेप मिल जाती है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और ये ट्रिक आप अपने प्लांट्स पे ज़रूर अपनाना चाहेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ जो है आपके हाथ में आ जाती है कि आप क्या चाहते हैं इन प्लांट्स के साथ, किस तरह से इन्हें रखना चाहते हैं, लंबाई में रखना चाहते हैं कि छोटे बनाना चाहते हैं। एक लॉन्ग वैरायटी का ये मैंने 4-5 दिन पहले जो किया है, तो छोटे से पोट में एक ही पौधा लगाया है, तो छोटे से में ही जो फूल आना स्टार्ट हो गए हैं, और ये ड्वार्फ ही रहेगा। अगर आपको ये सब करना पसंद नहीं है तो फिर आप अलग से ड्वार्फ वैरायटी के जो मार्केट से ला के, नर्सरी से ला के उन्हें ग्रो कर सकते हैं, जहाँ फिर बीज से जब लगाने का टाइम होता है तो लगा सकते हैं।